मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बता दें, दरभंगा जिला के अगर विकास किसी कुशल नेतृत्वकर्ता के हाथ में हो तो निश्चित तौर पर दरभंगा को कई क्षेत्रों में विकास में, और आप इसका लगातार कुछ महीनों से आप देख रहे होंगे। हमारे साथ दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ऐसे में। सर, आपका स्वागत है मिथिला मंच न्यूज में। बहुत धन्यवाद। दरभंगा की सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेवारी जिनके कंधों पर होती है और जो नेतृत्व करते हैं वह है दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम। गौरतलब है कि दरभंगा के सभी सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए आम जनता को उनका लाभ दिलाने का प्रयास अपने प्रखंड के अधिकारियों के माध्यम से कराते हैं। दरभंगा डीएम की एक और खासियत यह भी है कि वह अपने कर्तव्य के अलावा भी व्यक्तिगत तौर पर आम जनता को स्वास्थ्य के लाभ के लिए भी चिंतित रहते हैं। इसलिए उनके कार्य पर बिहार में दरभंगा को प्रथम स्थान माना गया है। दरभंगा डीएम के द्वारा वंडर ऐप के माध्यम से महिलाओं के मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए एक ऐप को विकसित किया, जिसे बिहार में मॉडल ऐप के रूप में और विकसित कर जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही दरभंगा डीएम ने कई मुखिया एवं जनप्रतिनिधियों पर जल नल योजना में अनियमितता को लेकर केस भी दर्ज कराई है। 2019 में पानी के लिए त्रहिमाम कर रहे जनता को जल संकट दूर कर उनके घरों तक जल पहुंचाना एक चैलेंज का काम था, जो उन्होंने कर दिखाया, जिस वजह से आम जनता ने उन्हें सिर आंखों पर लिया। इसके अलावा प्रत्येक दिन अपने नियमित बैठकों के जरिए पंचायतों के विकास का विश्लेषण करना एवं उनको विकसित करना प्रमुख उद्देश्य रहा, जिसके लिए वो सतत प्रयत्नशील रहकर लक्ष्य को पूरा करवाते रहे। दरभंगा डीएम त्यागराजन व्यक्तिगत रूप से काफी गंभीर, सहनशील और हंसमुख प्रवृत्ति के व्यक्ति भी हैं, जो जनता की समस्याओं पर गंभीर तो अधिकारियों के द्वारा लापरवाही पर कड़े तेवर के माध्यम से अपनी छवि को बनाए रखने में सफलता हासिल की है। दरभंगा में मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक उन्होंने संपन्न कराया है और आज भी दरभंगा की जनता को हर समस्या से निजात दिलाने के लिए कटिबद्ध है। इसके अलावा जिले में हर वक्त शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए उन्होंने कड़े कदम उठाकर जनता के बीच भय उत्पन्न करने वालों को कानून के डंडों से शांत कराते हुए समाज में शांति स्थापित की। किसी भी तरह का उपद्रव या भाईचारा न बिगड़े, इसके लिए वे सतत प्रयत्नशील रहे हैं। मिथिला मंच न्यूज के खास बातचीत में उन्होंने अपने मिशन को और आगे ले जाने में जनता का सहयोग भी मांगा है, ताकि और भी बेहतर कार्य किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा। उपलब्धियां कई हैं, लेकिन हम आज इसलिए समय मांगा है ताकि हम आप लोगों तक संदेश पहुंचा सके और जो कार्य पद्धति है जिसे आपको सीधा लाभ पहुंचा उसके बारे में जाना सके। हम बता दें कि अभी वंडर ऐप की भी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक चर्चा करेंगे जो पूरे शहर में पिछले वर्ष जो जल संकट था उसे सबों ने कहा है, पार्षदों ने कहा है, आम जनता ने कहा कि जिलाधिकारी अगर तुरंत कार्रवाई कर खुद अगर मॉनिटरिंग नहीं करते तो जल नहीं पहुंच पाता हर घर में। उसमें त्रहिमाम था, आपने उसमें देखा काफी त्रहिमाम था। देखिए, जल संकट पिछले बार बहुत भीषण रूप लिया था और उसमें हम लोग तुरंत गति से टैंकर के माध्यम से स्टैंड पोस्ट लगा करके और नल जल योजनाओं का प्रारंभ करा करके केवल बोरिंग कराकर उसमें स्टैंड पोस्ट के माध्यम से लोगों को पानी पेयजल को उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए हम लोग ने काम किया था। बट वो तो अस्थायी व्यवस्था था। अभी सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान इसलिए शुरुआत की, पुनः इस प्रकार के जल संकट का स्थिति भविष्य में नहीं हो, इसमें जन सहभागिता भी आवश्यकता है। जैसे तालाब, आहर, पैन, नदी, नालाओं का अतिक्रमण लगातार हो रही है। अतिक्रमण जितना भी सरकार हटाएं, लेकिन लोगों के बीच में जागरूकता होनी चाहिए कि लोगों की जिम्मेवारी है भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए जल संरचना को संरक्षित करके रखना और जल को संरक्षण करना। जल जीवन हरियाली में 11 अवयव है, जिसमें एक महत्वपूर्ण अवयव जागरूकता के संबंध में
आप लोग देखे होंगे जिस प्रकार ह्यूमन चेन बना करके जल जीवन हरियाली को बिहार की जनता ने समर्थन दी। तो ये लोगों के बीच में जागरूकता जब तक पूरी तरह नहीं होगी, ये बहुत ज़रूरी है। और हरियाली और जल के बीच में जीवन को रख करके यह अभियान शुरू किया गया है और ये बहुत अच्छा अभियान है। भविष्य में जल संकट और असमय जो बाढ़ आ जाती है, पिछली बार हम लोगों का जल संकट ही नहीं, बाढ़ का भी स्थिति पैदा हुई थी जुलाई महीने में। तो ये एक क्लाइमेट चेंज का परिणाम है। तो सरकार ने इसका महसूस किया और लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के काम की, लेकिन लोगों का भी सहभागिता इस पर जरूरी है। खास कर बता दें कि लगभग 7 करोड़ पेड़ जो पूरे बिहार का भी था, लक्ष्य के हिसाब से सभी विभागों को किया गया था। खुद जिलाधिकारी ने कई जगह जो पौधारोपण के कार्यक्रम होते, पौधारोपण का कार्यक्रम भी किया, बड़े स्तर पर किया जा रहा है। पौधारोपण का कार्यक्रम पिछले साल किया गया था, लेकिन इस साल सरकार के निर्देश के अनुरूप 9 अगस्त 2020 को हो सकता है तिथि में बदलाव हो, लेकिन पूरे बिहार में 2.52 करोड़ का पौधा लगाना है, जिसमें दरभंगा के 10 लाख के आसपास एक ही दिन में पौधा लगाना है। इसमें जागरूकता भी फैलेगी और बच्चे के बीच में और सभी लोगों के, जनता के बीच में जागरूकता फैलाने का काम भी साथ साथ होगा। जिस प्रकार ह्यूमन चेन में लोग खड़े होकर के अपने समर्थन व्यक्त किए, इस कार्यक्रम में भी गड्ढा खोद करके जगह जगह पर लोग खड़े होकर के पौधा लगाने का काम करेंगे और बड़े पैमाने पर हरियाली बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। खासकर बता दें, अब जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है वंडर ऐप की। खासकर मातृत्व और शिशु मृत्यु दर लगातार पूरे देश के लिए चिंता का विषय रहा है। इसे वंडर ऐप के जरिए जागृत करने का दरभंगा जिलाधिकारी का प्रयास काफी सराहनीय रहा है और इसे राज्य स्तर पर सुधारा गया। हम बता दें कि बिहार में दरभंगा ही एक ऐसा राज्य है जो मातृत्व और शिशु दर को कम करने के उद्देश्य से ये वंडर ऐप को विकसित किया है और करीब 30,000 जो ग्रामीण स्तर से, जो पंचायत से लेकर के, मुखिया से लेकर के, इसे और ज्यादा लोगों तक फैलाने का प्रयास है। आपने किस तरह विकसित किया आपने इसमें? देखिए, ये एक एक्सपर्ट के माध्यम से ये एप्लीकेशन विकसित किया गया है। ये ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें गर्भवती महिलाओं का डेटा अगर हम लोग कैप्चर करके उस एप्लीकेशन में डाल दें, चाहे हिस्ट्री हो, वाइटल्स यानी टेम्परेचर, बीपी, इस प्रकार की जो ली जाती है वैल्यूज वो हो, या पैथोलॉजिकल लैब रिसल्ट हो, हीमोग्लोबिन, HIV टेस्टिंग, इस प्रकार की, ये डाल देने पर अगर किसी का अबनॉर्मलिटी यानी नॉर्मल से अलग हट करके किसी का वैल्यू रहे तो तुरंत अलर्ट जनरेट होता है। अलर्ट इस प्रकार होता है, गंभीरता के हिसाब से रेड या येलो जोन में रखा जाता पेशेंट्स को। अभी तक 50,000 के आसपास महिलाओं का हम लोग ने एंट्री की, जिसमें 12,000 से ऊपर लोगों का अलर्ट जनरेट हो गया। इसका मतलब डॉक्टर्स और ANMs को 50,000 महिलाओं को ट्रीट करने की आवश्यकता नहीं, उन्हीं 12,000 लोगों को अगले 8 महीना 10 महीना जितने भी महीने उनके बचे हुए हैं गर्भवती का अवधि, उस पर ट्रीट करना है। इससे क्या होगा कि लास्ट में होते होते उनका कॉम्प्लिकेशंस जो होता है वो कॉम्प्लिकेशंस होना ही नहीं। अगर बाई चांस कॉम्प्लिकेशंस विकसित हो भी जाता है, रेफरल इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से करना होता है। एक क्लिक ऑफ द बटन से सारे डिटेल्स पेशेंट पहुंचने के पहले DMCH पहुंच जाता है। फॉर एग्जाम्पल दरभंगा में प्राय हम लोग देखते हैं कि पोस्टमार्टम हेमरेज यानी प्रसव के बाद जो ब्लीडिंग की वजह से डेथ होती है, मृत्यु होती है, वो सब सर्वाधिक है। जो माताओं की जो डेथ होती है उसमें पेशेंट आने के पहले डिटेल्स पहुंच जाने पर ब्लड ग्रुप सब पहुंच जाती है, जिसमें पेशेंट का सारे तैयारियां ब्लड से लेकर के अन्य सभी तैयारियां रखी जाती है। एक गर्भवती महिला अगर हेमरेज डेवलप करती है यानी ब्लीडिंग डेवलप करती है, वो 4 से 6 घंटा तक मृत्यु हो जाने की, उनको मृत्यु होने की पूरी संभावना रहती है। अब ये 4 से 6 घंटा हमारे लिए गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इसको हम लोग ठीक से उपयोग कर देते हैं, पेशेंट को समय पर पहुंचा देते हैं और पेशेंट पहुंचने के पहले सब तैयारियां हो जाती है, उनका लाइफ बच जाती है। कुछ दिन पहले सिंगवाड़ा का एक महिला थी, केवल 3 ग्राम हीमोग्लोबिन थी, उनको रेफर किया गया, तुरंत ब्लड यहाँ पर दी गई, सब तैयारियां रख करके उनका और उनके बच्चा का लाइफ सेव की गई। कई ऐसा महिलाएं हैं जिनका हीमोग्लोबिन 5-6 से बढ़ करके 4 महीना के बाद अभी 10 है। अभी कल हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष एक महिला को हम लोगों ने रखा, सुबोई नाम थी, चंदनपट्टी पंचायत का ही जहाँ पर प्रोग्राम हुआ था CM साहब का। उस पंचायत का महिला का हीमोग्लोबिन का वैल्यू थी 7 हीमोग्लोबिन।
अभी सितंबर में रेड अलर्ट जनरेट हुआ और उसमें सिस्टम में ही ये एक व्यवस्था है कि अलर्ट जनरेट होने के बाद ट्रीटमेंट होता है नहीं, वो भी बैठे बैठे मेरे मोबाइल में ही आ जाता है कितने अलर्ट जनरेट हुआ, उसके विरुद्ध कितने ट्रीटमेंट किया गया। तो मेरे स्तर से और यहाँ पर बैठे बैठे हम लोग मॉनिटरिंग करने के वजह से नीचे स्तर पर बेहतर ट्रीटमेंट हो रही है। प्रत्येक पैरामीटर में अगर हम लोग देखें, प्रत्येक पैरामीटर हीमोग्लोबिन टेस्टिंग हो, HIV टेस्टिंग हो, एंटीनेटल केयर का चेकअप हो, सभी पैरामीटर में जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने निर्धारित किया, सभी पैरामीटर 3 से 4 गुना वृद्धि हुआ। आयरन फोलिक एसिड डिस्ट्रीब्यूशन हो जो अनीमिया के लिए देते हैं, या कैल्शियम डिस्ट्रीब्यूशन, सभी पैरामीटर में 3 से 4 गुना वृद्धि हुआ। ये एक बेहतरीन पहल मैं कह सकूँ, ये साइलेंट रूप से कई महिलाएं को लाभ पहुंचा रही है और इसमें डॉक्टर्स और ANM को भी आसानी हो रही है। इसलिए आसानी हो रही है, सभी महिलाओं को ट्रीट करने के बजाय उन्हीं महिलाओं को ट्रीट करें जिनका कॉम्प्लिकेशंस है। पहला कदम थोड़ा सा कठिन है। हम लोग अभी प्रत्येक हफ्ता कैंप करके पंचायतों में डेटा लेकर के डालते रहते हैं, उसको मैं देखते रहता हूँ। लेकिन एक बार डालने के बाद वो महिला बिल्कुल मैं कह सकता हूँ सुरक्षित है, क्योंकि मेरे पास से DMCH के पास, सिविल सर्जन के पास, सबके पास उनके सारे अबनॉर्मलिटीज आ जाते हैं। तो ANMs को बार बार अभी ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं ताकि ये केवल जिला का ये पहल नहीं रहे, DM कोई भी रहे, सिविल सर्जन कोई भी रहे, लेकिन ये सिस्टम चलते रहें, उसके लिए हम लोग ANMs को बार बार ट्रेनिंग दे रहे। पिछले हफ्ता भी हम लोगों ने वर्कशॉप किया। ANMs जब पूरा इसमें शिक्षित हो जाएंगे, प्रशिक्षित हो जाएंगे, ये सिस्टम चलते रहेगा और दरभंगा के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। केवल दरभंगा के क्यों, हम लोग ने इसको राज्य स्तर पर पेश किया तो बहुत ही इसको बेहतरीन इसका रिसेप्शन हुआ है। उन्होंने एक एक्सपर्ट टीम भेजा था राज्य स्तर से, वो टीम भी इसको काफ़ी सराहा और राज्य स्वास्थ्य मंत्री, राज्य प्रिंसिपल सेक्रेटरी इसको बहुत सराहा है। और राज्य सरकार के द्वारा ये 3 सॉफ्टवेयर को मर्ज करने के काम की जा रही है, HMIS और ICDS कैश करके एक ऐप है, उसके साथ वंडर को मर्ज करके अप्रैल 1 वीक में ये पूरा राज्य स्तर से लागू कराने की बात भी चल रही है। तो खासकर बता दें, कोई अधिकारी अगर आपके हितों के लिए सोचता है, आपके स्वास्थ्य के लिए सोचता है, तो सबसे बड़ी उपलब्धि उनको मिलती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो ब्लीडिंग की वजह से मर जाती थी और शिशु मृत्यु दर भी अधिक था। उसे रोकने का ये एक सफल प्रयास है और इसे गांव-गांव तक जागृत किया गया और हमें लगता है कि दरभंगा DM का यह प्रयास पूरे बिहार राज्य में एक आदर्श के रूप में माना जा रहा है, उसे और विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक और इसके अलावा कई उपलब्धि हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक सबसे जो कठिन सवाल है और इस बार मुख्यमंत्री ने भी इसे चुनौती के रूप में लिया और कहा भी है कि इस साल तक जल नल योजना जो गांव-गांव तक पहुंचनी थी, उसमें काफ़ी सारी अनियमितताएं है। आज भी लोगों को नहीं मिल रहा है, कुछ जगह चल रहा है, बाकी जगह नहीं हो रहा है। इस पर लगातार लोगों ने शिकायत भी दर्ज की, आपकी नज़र में भी हो रही बात? नहीं, बिल्कुल। तो इस पर लोग ने जो भी शिकायत आई हैं उसको जांच करके तुरंत कार्रवाई भी की जा रही है और अपने भी जांच हम लोग लगातार कर रहे हैं। पिछले हफ्ता फ्राइडे और सैटरडे को मैं कह दूं कि व्यापक जांच हुआ था और 3888 वार्ड जहां पर PRD के यानी पंचायत से माध्यम से योजना क्रियान्वित की जा रही है, उसमें 2600 वार्ड में हम लोग यहाँ से टीम भेज के जाँच करा ली। इसमें अभी तक मैं बता दूँ 13 WIMC यानी वार्ड क्रियान्वयन समिति के विरुद्ध FIR हुआ है, 3 मुखिया के विरुद्ध FIR हुआ है, 3 समिति से हम लोग 10% राशि वसूली भी किए हैं। अनियमितता जहां पर भी हो रही है कठोर कार्रवाई की जाए। अभी हाल में हमने लोक शिकायत निवारण के माध्यम से सिंहवाड़ा में एक WIMC यानी वार्ड क्रियान्वयन समिति को FIR करने का आदेश दिया। तो लगातार FIR, बेनीपुर में 5 FIR हुआ है दिसंबर महीना में, मेरे आदेश पर हुआ है, एडवांस लेकर के एडवांस। ये पहले से जो योजना चल रही है उसमें कुछ कमियां थी और धीरे धीरे सुधरने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और सुधार हो रही है। मुझे उम्मीद है कि इस साल की जून या सितंबर तक पूरी तरह योजना में जो कमियां हैं वो ठीक होगा और डेफिनेटली ये जो बहुत महत्वपूर्ण योजना सरकार का, इसका लाभ लोगों को मिलेगा। तो खासकर जल नल योजना जैसा मुख्यमंत्री ने जो कल कहा है और एक चैलेंज है, क्योंकि ये आने वाले समय में ये काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। एक समस्या और भी है कि खासकर जब से NRC को लेकर के लागू हुआ है तब से एक सर्वे ऑफिस के जितने कागजात हैं जो
वो डीसीएलआर कार्यालय में बंद पड़े एक रूम में, जो कि सर गल रहे हैं। करीब 60,000 से ज्यादा कागजातों को वहां दिया गया है, लेकिन डीसीएलआर कार्यालय में अभी तक उसे लिया नहीं गया, रिसीव नहीं किया गया है। इस वजह से मामला काफी ज्यादा पेचीदा, कभी भी वो सर सकता है। अभी तक ध्यान नहीं है डीसीएलआर कार्यालय में सर्वे ऑफिस का आया हुआ सारे पेपर। नहीं, इस पर मुझे कोई जानकारी नहीं है। आप कह रहे हैं तो मैं इसको जानकारी लेकर उचित कार्रवाई करूँगा। खासकर आप इतनी कार्य कर पाते हैं, खासकर पूरे जिले के एक एक लोगों की अपेक्षाएं आपसे हैं, तो उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए और कौन कौन सी योजनाएं आपकी नज़र में, क्योंकि आप पूरी तरह मतलब धरातल पर कार्य करते हैं और आप जानने का प्रयास भी करते हैं कि आखिर जनता को कहाँ कहाँ समझे, तो आने वाले समय में किन किन मुख्य बातों पर आपका फोकस रहेगा? देखिए, सरकार का जो भी योजना है उस पर फोकस है। जल जीवन हरियाली अभियान में हरियाली बढ़ाने का और अतिक्रमण तालाबों से हटाने का और तालाबों को उडाहीकरण कराने में और नया जल स्रोतों का सृजन कराने में फोकस है। 7 निश्चय योजनाएं पर फोकस है। अभी हम लोग जल जीवन हरियाली के तहत दरभंगा में मैं बता दूं कि बिहार के पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट यहाँ स्थापित होने जा रहा है। वो कंसल्टेंट्स भी आए हैं, पिछले हफ्ते देखे हुए हराई, पोखर और गांधी सागर में बड़े पैमाने पर 2 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स का यहाँ पर स्थापना होगा। और 7 निश्चय तो योजना है और हम लोगों का स्वास्थ्य क्षेत्र में वंडर वेब चल रहा है और प्रत्येक सरकारी योजना में अच्छे ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। तो धन्यवाद, आपको लगातार हम दिखाते रहेंगे। दरभंगा में पल पल जो विकास है, आप लोग का भी नैतिक दायित्व तो बनता है कि आप भी अपने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्य, अगर कोई भी समस्या हो तो आप सीधा जिलाधिकारी के जनता दरबार में मिलकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ताकि जो सरकार की योजनाएं हैं जो आप तक पहुंचनी है उसमें अगर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हो या नहीं हो पा रहा है तो उसे मिलकर ये आप अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन करें। देखते रहिए मिथिला न्यूज को यूट्यूब पे हर पल। धन्यवाद।